फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का लॉग यानी लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो अंत में जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हम किन्हीं दो संख्याओं का लॉग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले हमको उन संख्याओं का अपवर्त्य की जानकारी होना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम 6 एक संख्या लेते हैं 6 का अपवर्त्य, 6 का अपवर्त्य। तो 6 का अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ? तो 6 का अपवर्त्य किसको कहते हैं पहले ये जान लीजिए। यानी 6 को प्राकृत संख्या से गुना करने के बाद जो नंबर आएगा वो 6 का अपवर्त्य होगा। जैसे 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आया, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा, 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा, 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा, 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो उसके बाद 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। डॉट डॉट डॉट। हम लोग इस पहले ये क्या देख रहे हैं कि किसी संख्या का अपवर्त्य जो होता है वो अनंत होता है। वो क्या होता है? अनंत होता है। दोस्तों अब आ जाते हैं, हम लोग एक दूसरी संख्या लेते हैं जिसका हम लोग एक दूसरा संख्या मान लिया कि हम ले लेते हैं 8। क्या ले लिए? 8। और 8 का अपवर्त्य के बारे में जानते हैं। अपवर्त्य जो है 8 का, तो 8 का अपवर्त्य इंग्लिश में कहते हैं, अपवर्त्य को क्या कहते हैं? मल्टीपल। यानी मल्टीपल ऑफ 8 लिखेंगे। तो दोस्तों मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है कि 8 को आपको प्राकृत संख्या से गुना करने के बाद जो नंबर मिल जाएगा वो सभी नंबर 8 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी अपवर्त्य हो जाएगा। तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? 8 का अपवर्त्य हो गया। दोस्तों क्या हो गया? 8 का अपवर्त्य हमारा ये लिखे, और 6 का अपवर्त्य आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे 8 और 6 और 8 का, 6 और 8 का समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य कौन कौन है? तो दोस्तों यहां पर देखिए 24 है और यहां पर भी 24 है। ये अपवर्त्य एगो समान हुआ। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा? तो उसके बाद देखिए ये 48 है और यहां पर भी कितना है? 48 है। तो 48 भी क्या हो गया? समान अपवर्त्य हो गया। क्या हो गया? समान अपवर्त्य हो गया। इससे और आगे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक 72 हो जाएगा। और फिर हम लोग 6 का और एक अपवर्त्य लिखेंगे तो 78 हो जाएगा। इस तरह करके चलेगा।
तो दोस्तों यहाँ 72 भी देखिए, ये 72 इसमें भी है और इसमें भी है 72, यानी इस तरह से इसमें समान अपवर्त्य की संख्या भी अनंत होगा। हमने क्या देखा, 6 का अपवर्त्य यहाँ पर लिखे हमने और यहाँ पर लिखे हम लोग 8 का अपवर्त्य, तो दोनों का अपवर्त्य तो अनंत है। तो इसमें से कुछ जितना भी हम लिखे हैं ब्लैक बोर्ड में, उसमें से 24, 48, 72 दोनों में है, यानी 6 और 8 का समान अपवर्त्य यहाँ पर 24, 48, 72 डॉट 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 आ रहा है। तो अब हम लोग सबसे न्यूनतम समान अपवर्त्य, सबसे न्यूनतम समान अपवर्त्य किसका, 6 और 8 का। सबसे न्यूनतम अपवर्त्य 6 और 8 का कौन होगा, समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य कौन होगा, सबसे छोटा 24 होगा। तो सबसे छोटा 24 हो गया हम लोगों का क्या, 8 और 6 का सबसे न्यूनतम समान अपवर्त्य। इसी को कहते हैं लघुत्तम। ये जो सबसे न्यूनतम समान अपवर्त्य है, इसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, यानी LCM किसका, तो 6 और 8 का हो गया। 6 और 8 बराबर कितना हो गया, 24। क्या हो गया, 24 हो गया दोस्तों। यानी सबसे न्यूनतम समान अपवर्त्य 6 और 8 का जो होगा, जो सबसे छोटा होगा, 72 से छोटा 48, 48 से छोटा 24 है। तो ये सबसे छोटा समान अपवर्त्य है दोनों में, इसलिए इसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM कहते हैं। अगर हम लोग इसमें 2 लिए हैं ना, इससे और आगे भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर अगर एक नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए 3 का अपवर्त्य हम लिखते हैं। 3 का अपवर्त्य अगर हम लिखते हैं, बात करते हैं, तो 3 का अपवर्त्य 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। उसके बाद यहाँ 3 6 9 24, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 9 27 हो गया, 30 हो गया, फिर 33 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं 36 के बाद हमारा आ जाएगा कितना 39, उसके बाद कितना आ जाएगा 42, उसके बाद कितना आ जाएगा 42 के बाद हम लोग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा 45 के बाद कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 के बाद कौन हो गया 54, 54 के बाद कौन हो जाएगा 57, 57 के बाद कौन आ जाएगा 60, 60 के बाद कौन हो जाएगा 63, 63 के बाद हो गया 66, 66 के बाद कौन हो जाएगा हमारा 69, 69 के बाद कितना हो जाएगा 72, 72 के बाद कितना आ जाएगा 75, 75 के बाद कितना आ जाएगा 78, 78 के बाद कितना आ जाएगा 81, 81 के बाद कितना आ जाएगा 84 डॉट 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 आएगा। तो अब ये तीनों में समान अपवर्त्य जो होगा वो कौन होगा, तो देखिए 24 हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका 24 के बाद देखिए 48 आएगा, 48 आया, उसके बाद कौन आया तो 72 आया। देखिए तो अगर 3 ले लेंगे तो यहां पर भी वही होगा लघुत्तम समापवर्त्य किसका 3, 6 और 8 बराबर कितना हो गया, वही हम लोगों का सबसे छोटा 24 हुआ। तो ये 3 अंक का हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग 2 अंक या 3 अंकों का लघुत्तम समापवर्त्य को बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझ सकते हैं। और हमको पूरा उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, यानी तीनों नंबर में जो मल्टीपल्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा उन तीनों नंबरों का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा LCM। तो सबसे पहले आपको
जो भी नंबर होगा उस नंबर का मल्टीपल्स के बारे में जानकारी लेना है, और कॉमन मल्टीपल जो होगा उसको आपको पहले समझ लेना है, और उसमें से सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा उन सभी नंबरों का क्या हो गया, उन सभी नंबरों का वो हो गया हमारा एलसीएम। तो आइए उसका परिभाषा देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य का डिफिनेशन क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह जो छोटी से छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं का अपवर्त्य होता है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं का क्या होता है, अपवर्त्य होता है। उन सभी संख्याओं का क्या होगा, अपवर्त्य होगा, यानी सब उन सभी संख्याओं के पहाड़ा में आता है, अर्थात सभी संख्याओं के पहाड़ा में आता हो। यहां देखिए 3 का पहाड़ा में 24 आया, तो ये सबसे छोटी संख्या है जो 3 के पहाड़ा में भी है, 6 का पहाड़ा में भी है और 8 के पहाड़े में भी है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन तीनों के पहाड़ों में आता हो। यानी तीनों से जो दो या दो जो भी संख्या देंगे, दो देंगे तो दोनों के, तीन देंगे तो तीनों के पहाड़ा में आएगा। तो दोस्तों ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक करना भूल गए, जल्द से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।